वंडरफुल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और सबसे पहला शब्द है आपका ओवरसी करना। देखो ओवरसी करने के दो मतलब होते हैं। एक तो ओवरसी करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को ऊपर से देख रहे हो, वो भी एक ओवरसी करना होता है। आप ऊपर हो, बाकी सब लोग नीचे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, ओवरसी कर रहे हो। दूसरा ओवरसी करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज को इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी चीज को चेक कर रहे हो कि वो चीज सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना या वॉच करना, जिससे कि आप उसको इंस्पेक्ट कर सको। मीन्स आप सुपरवाइज कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो। इसका जैसा एक और शब्द होता है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है इग्नोर करना। डिफरेंस समझना, ओवरलुक करने में और ओवरसी करने में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओवरसी इज नजर रखना, जबकि ओवरलुक इज इग्नोर करना। दोनों ही शब्द आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, तो कहने से ओवरसी का ही एंटोनिम हो सकता है ओवरलुक। तो जैसे जैसे एज मार्केटिंग मैनेजर, वो क्योंकि एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो उसका काम क्या है, कंपनी की एडवर्टाइजिंग को ओवरलुक नहीं, ओवरसी करना, मतलब उसका ऊपर नजर रखना। अगले वर्ड पे आते हैं इम्प्लीकेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, मतलब ये शब्द नाउन है। इम्प्लीकेशन मीन्स उस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, उस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग। रैमिफिकेशंस, रेपरकशंस। रेपरकशन पर डबल स्टार मार्क करना मीन्स किसी चीज का रिजल्ट क्या हुआ। एंटोनिम्स क्या हो गए, फैक्टर क्या है, उसका बेस क्या है, उसकी शुरुआत क्या है। तो शुरुआत एंटोनिम हो गया, रिजल्ट उसका मीनिंग हो गया। दे फेल टू कंसिडर, वो कंसिडर नहीं कर पाए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके एक्शंस का, अपने एक्शंस के इम्पैक्ट को वो नहीं देख पाए। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस। कोई चीज कमेंस हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज स्टार्ट हो रही है, वो चीज ओरिजिनेट हो रही है, बिगिन कर रही है, दैट मीन्स कमेंस कर रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम्स रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, मीन्स वो चीज स्थगित कर दी गई, रोक दी गई, सीज कर दी गई, कंक्लूड कर दी गई, अपने फाइनल पे पहुंच गई। तो मीटिंग जो है शुरू होगी 12 बजे, नून मीन्स 12 PM। हरक्यूलियन पे 4-5 स्टार मार्क कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर मैंने बोला कि ये जो काम है ये हरक्यूलियन टास्क है, तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलियन मीन्स समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डू, मीन्स ऐसी चीज जिसमें बहुत मेहनत लगे, उस काम को बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। फॉर्मिडेबल, बहुत मेहनत वाला, आर्डुअस, बहुत एफर्ट्स लगाने वाला। एंटोनिम्स क्या हो गए, एलिमेंट्री है, बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, एफर्टलेस है, कोई मेहनत लगी नहीं रही। तो उसने बहुत ज्यादा मुश्किल काम को फेस किया। मुश्किल काम क्या था कि चारों बच्चों को अकेले रेस करना, चारों बच्चों को अकेले बड़ा करना, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है प्रोमिनेंस, लास्ट में ENCE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, आपको सब लोग जानते हैं, आप फेमस हो, आप वेल नोन हो, इसका मतलब क्या है, आप प्रोमिनेंट हो। एमिनेंस, प्रेस्टीज मीन्स पीपल नो अबाउट यू। एंटोनिम्स हो गए इनसिग्निफिकेंस, लोग नहीं जानते। ऑब्स्क्योरिटी मीन्स लोग क्लियरली आपके बारे में नहीं जानते। तो उसने एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंस अचीव किया है, बहुत प्रेस्टीज अचीव किया है, जो वो डिजर्व नहीं करती, वो डिजर्व नहीं करती है, फिर भी वो बहुत फेमस हो चुकी है। अगले वर्ड पे आते हैं, वेन करना। फिर से डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड। वेन करना मीन्स दिन पे दिन कमजोर होते हुए जाना, स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस कम होते हुए जाना, दैट मीन्स वेन करना। एब करने पे डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट अगेन। एब करना, विदर करना, वेन करना मीन्स कम होना, रिड्यूस होना, घटना। एंटोनिम्स बढ़ना, सोर करना, इंक्रीज करना, राइज करना, सर्ज्ड। सर्च का मीनिंग भी क्या होता है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क करके लिखना, इंक्रीज करना। तो उसका जो एंथुजियाज्म है पूरे पूरे आइडिया के लिए, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वर्ब हो गया।
अगले शब्द पे आते हैं इन्फ्यूज करना। इन्फ्यूज करने का मीनिंग क्या होता है? भर देना। तुम्हारे आने ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया है, मीन्स इन्फ्यूज कर दिया है कॉन्फिडेंस। तो इन्फ्यूज मीन्स भर देना, इम्ब्यू कर देना, इंस्टिल कर देना, अंदर डाल देना। एंटोनिम्स हो गए छीन लेना, डिप्राइव कर लेना, स्ट्रिप कर देना। तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आया सैटरडे को, इसकी वजह से वीकेंड में नई जिंदगी आ गई, वीकेंड में जान आ गई तुम्हारे आने से। एक सॉन्ग भी है ना, तुम्हारे आने से, आगे की लिरिक्स क्या है? तो तुम्हारे आने से क्या हुआ? एनर्जी, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस सब इन्फ्यूज हो गई। नहीं, आपके आने से सॉन्ग है, सॉरी माय मिस्टेक। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। चलो अगले शब्द पे आते हैं, जॉसल करना। जॉसल करने का मतलब क्या है? कुश्ती लड़ना, एक तरीके से आमने सामने कॉन्टेस्ट करना, लड़ाई करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जॉसल करना। मीन्स कॉम्पीटिंग स्ट्रांगली एंड विथ फोर्स फॉर समथिंग। कंटेंडिंग, कॉन्टेस्टिंग मीन्स क्या हो रही है? कुश्ती हो रही है, लड़ाई हो रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? रुक गई भाई लड़ाई, सीड कर गई, सरेंडर कर दिया, एक पार्टी ने घुटने टेक दिए, रुक गई लड़ाई, ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो जो लोग हैं भीड़ में, वो लड़ रहे थे किसके लिए? बेस्ट पोजीशंस के लिए, कि हमें जो है बेस्ट पोजीशंस प्रोवाइड करवाओ। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आपके आने से मन बहलता है, आपके आ जाने से। ये सॉन्ग मुझे पता नहीं, लिरिक्स याद नहीं होते कभी, सिर्फ 2-3 लाइन्स याद रहती हैं आगे की, 2-3 वर्ड्स याद रहते हैं इनफैक्ट आने के। अगला वर्ड है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो एंड्योर जो शब्द है, इसकी वर्ब क्या है? एंड्योर। एंड्योर जब वर्ब का रोल प्ले करता है, इसका मीनिंग होता है टॉलरेट करना, या बड़ा मुश्किल है तुम्हें झेलना। मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट यू, टू एंड्योर यू। लेकिन जब एंड्योरिंग बन जाता है, वर्ब से क्या बन जाता है? ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? कोई चीज जो लंबे टाइम तक चलती जा रही है, समथिंग दैट इज परपेचुअल। कोई चीज लंबे टाइम तक चलती जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? एंड्योरिंग, परपेचुअल, एवरलास्टिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए? एफिमेरल, पल भर का, ख्वाबों का, हाँ तो वही पल भर का इज व्हाट? एफिमेरल। पल भर का इज व्हाट? इवेनेसेंट। जो सिर्फ एक क्षण भर का हो, सिर्फ एक मोमेंट का हो, उसको क्या बोलते हैं? एफिमेरल, इवेनेसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो आई शैल बी लेफ्ट विद, मेरे पास क्या होंगे? बहुत सारी लंबे टाइम तक की मेमोरीज होंगी जो मैंने इंडिया में टाइम स्पेंट किया। कोई दिक्कत किसी को? चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है पर्टेन्स टू। पर्टेन्स टू वैसे फ्रेजल वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब ही है, इसको हम फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। पर्टेन्स टू मीन्स किसी चीज से रिलेटेड होना। तो कोई चीज किसी चीज से पर्टेन कर रही है, इसका मतलब क्या है? रिलेटेड है उस चीज से। रूल्ड आउट मतलब क्या है? आपने क्लियरली बोल दिया कि ये बात सही नहीं है। किसी चीज को आपने रूल आउट कर दिया, तो आपने बोल दिया कि भाई जो तुम कह रहे हो मुझे तो नहीं समझ आ रहा, एकदम गलत है। दैट मीन्स यू रूल्ड इट आउट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन? चलो सो 1100 बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले तो 1100 लाइक कर देंगे सभी लोग, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले और भी वोकैबुलरी है थोड़ी सी। वाओ, चलो फैक्टर इन। फैक्टर इन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इंक्लूड कर देना। हैव यू फैक्टर्ड इन दैट कॉस्ट? तुमने उस कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया क्या? तो फैक्टर इन इज व्हाट? किसी चीज को इंक्लूड कर लेना। इन टैंडम पे जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो। इन टैंडम मीन्स एट द सेम टाइम, सेम समय पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन टैंडम। ईटिंग इनटू, इसका मतलब क्या है? किसी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाना, दैट इज ईटिंग इनटू। तो दिस प्रॉब्लम इज ईटिंग इनटू माय टाइम, इसका मतलब क्या? ये जो प्रॉब्लम है मेरा बहुत सारा टाइम लेके जा रही है। ईडियम थी क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, मीन्स किसी चीज के एकदम पीछे पीछे होना, दैट मीन्स टू हैपन वेरी सून आफ्टरवर्ड। कोई आगे आगे है, आप उसके पीछे पीछे हो, मतलब कोई चीज किसी चीज के जस्ट पीछे हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। समझ आई वोकैबुलरी? एडिटोरियल पीडीएफ बेटा कब आएगा? एडिटोरियल पीडीएफ आ चुका है बेटा, क्या हो गया आपको मैम 3-4 दिन से आप लोग आपके मैसेजेस देख रही हूँ, मैम 3 मंथ्स का एडिटोरियल पीडीएफ कब आएगा? उसको 4-5 दिन हो गए आए हुए, टेलीग्राम पे कब का शेयर्ड है वो।